वेलकम बैक इन पार्ट 2 ऑफ फाइंडिंग द हिस्टोरिसिटी ऑफ श्री राम। देखो, पिछले पार्ट में यानी कि पहले पार्ट में हम लोगों ने डॉक्टर बेबीलाल सर और उनकी टीम भगवान श्री राम की ऐतिहासिकता को ढूंढने के लिए जिन 3 चरणों पर काम कर रही थी उनमें से 2 चरण यानी कि 2 स्टेप पर बात कर ली थी। आर्कियोलॉजी और लिटरेचर में भगवान श्री राम के संदर्भ यानी कि भगवान श्री राम की ऐतिहासिकता को ढूंढना। बचा था एक तीसरा चरण यानी कि तीसरा स्टेप। अब उस पर भी बात कर लेते हैं। हमने पहले पार्ट में बेबीलाल सर और उनकी टीम भगवान श्री राम की ऐतिहासिकता को ढूंढने के लिए जिन 3 चरणों पर काम कर रही थी उनमें से 2 के बारे में बात कर ली थी। बचा था तीसरा स्टेप यानी कि तीसरा चरण, श्री राम इन आर्ट्स यानी कि मूर्ति कलाओं में, स्टोन पैनल में और पेंटिंग्स में भगवान श्री राम की ऐतिहासिकता को ढूंढना, उनके संदर्भों को ढूंढना। बेबीलाल सर सबसे पहले हम लोगों को टेराकोटास के बारे में बताते हैं। बेबीलाल सर लिखते हैं कि भगवान श्री राम से रिलेटेड, रामायण से रिलेटेड हम लोगों को बहुत सारी टेराकोटास मिल जाती है, जिनमें से कुछ के बारे में वो बताते भी है। जैसे रामायण में एक जगह वर्णित है जहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे रावण माता सीता को उठाकर लेकर जा रहा है। ठीक इसी सीन से रिलेटेड एक टेराकोटा कौशंबी से मिला था जो कि 2100 से 2200 साल पुराना है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे रावण माता सीता को उठाकर लेकर जा रहा है और माता सीता अपने गहने नीचे फेंक रही है। ये वो टेराकोटा है। दूसरे टेराकोटा के बारे में बेबीलाल सर बताते हैं। ये वो टेराकोटा है, उसकी इमेज है टेराकोटा की। ये टेराकोटा खुद श्री राम का है जो कि हरियाणा से मिला था और ये अभी यूएसए के म्यूजियम में रखा हुआ है। अच्छा, अभी ये सवाल भी उठ सकता है कि ये कैसे पता चला कि ये जो टेराकोटा है ये श्री राम का है, किसी और का टेराकोटा भी तो हो सकता है। तो इसका जवाब देते हुए बेबीलाल सर लिखते हैं कि ये जो टेराकोटा है इस पर ब्राह्मी कैरेक्टर में यानी कि ब्राह्मी के शब्दों में राम लिखा हुआ है। ऐसे ही बेबीलाल सर आगे कुछ और टेराकोटास के बारे में बताते हैं। वो कितने साल पुराने हैं, कहाँ से मिले थे, उन सब के बारे में भी बताते हैं। जैसे पहला टेराकोटा ये हो गया, दूसरा टेराकोटा ये हो गया और तीसरा टेराकोटा ये। इस तीसरे टेराकोटा में दिखाया गया है हनुमान जी को कि हनुमान जी कैसे अशोक वाटिका को तहस नहस कर रहे हैं। ये टेराकोटा कहाँ से मिले थे, कितने साल पुराने हैं, ये सब आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। इन्हीं मूर्तियों के नीचे लिखा हुआ है। आगे बेबीलाल सर लिखते हैं कि ऐसे टेराकोटास के साथ साथ श्री राम का संदर्भ स्टोन पैनल में भी मिल जाता है। जैसे एक स्टोन पैनल ये नागार्जुन कोंडा का स्टोन पैनल है। इसमें भरत मिलाप का सीन दिखाया गया है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश और कर्नाटका में भी स्टोन पैनल जो भगवान श्री राम से संदर्भित है वो भी मिल जाते हैं। और मध्य प्रदेश, कर्नाटका को छोड़ के इंडोनेशिया और अंकोर वाट यहाँ पर भी भगवान श्री राम से जुड़े हुए स्टोन पैनल बड़े आराम से मिल जाते हैं। स्टोन पैनल और टेराकोटा के अलावा भी भगवान श्री राम का संदर्भ पेंटिंग्स में भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। जैसे 1610 की एक ये पेंटिंग है और एक ही 17वीं सेंचुरी की पेंटिंग्स है। इनमें भी भगवान श्री राम का संदर्भ बड़ी आसानी से मिल जाता है। इन सभी चीज़ों के दिखाने के बाद और ये देखने के बाद कि श्री राम का जो संदर्भ है या फिर ऐतिहासिकता कह सकते हो, ये हमें लिटरेचर में भी मिल जाता है, आर्कियोलॉजी में भी मिल जाता है और तो और आर्ट्स में भी मिल जाता है। भगवान श्री राम का संदर्भ बड़ी आसानी से इन तीनों ही चीज़ों में हम लोगों को मिल जाता है। तो वो अपने एक फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं, एनालिसिस ऑफ एंटायर एविडेंसेस। देखो, अब मैंने आप लोगों को पहले पार्ट में बताया था कि कैसे बेबीलाल सर और उनकी टीम 3 चरणों पर काम करती है भगवान श्री राम की ऐतिहासिकता को ढूंढने के लिए। उनमें से सबसे पहला चरण होता है लिटरेचर के अंदर भगवान श्री राम का संदर्भ को ढूंढना और इसी चीज़ का वो एनालिसिस भी करते हैं। लिटरेचर का एनालिसिस करते हुए बेबीलाल सर आगे लिखते हैं कि देखो, ब्राह्मणिकल और नॉन ब्राह्मणिकल इन दोनों ही लिटरेचरों के अंदर भगवान श्री राम का संदर्भ बड़ी आसानी से मिल जाता है। ठीक है ना। अब नॉन ब्राह्मणिकल में चाहे आप बुद्धिस्ट लिटरेचर को ले लो, चाहे आप जैन लिटरेचर को ले लो या फिर फारसी में जो रामायण ट्रांसलेट करी गई थी उन लिटरेचरों को ले लो, इन तीनों में ही भगवान श्री राम का संदर्भ बड़ी आसानी से मिल जाता है। आगे बेबीलाल सर लिखते हैं कि अगर आप बुद्धिस्ट, जैन और पारसी में अनुवाद किए गए उन लिटरेचरों को भी नहीं मानते हो जिसमें श्री राम का संदर्भ बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो आपके लिए एक और लिटरेचर पेश कर देते हैं। उसका नाम है कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र का किसी भी धर्मशास्त्र से कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि इसमें धर्म की बातें लिखी हुई ही नहीं है। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, उनमें से एक चैप्टर में भगवान श्री राम का संदर्भ आसानी से मिल जाता है, जबकि महाभारत से रिलेटेड भी एक संदर्भ है वो भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र एकदम सेक्युलर टेक्स्ट है। ये ऐसा बेबीलाल सर बताते हैं। क्या बताते हैं यहाँ पर आप पोज करके आराम से पढ़ लेना, मैं लगा दूंगा। ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोगों को भगवान श्री राम का जो संदर्भ है वो बाहर के देशों से भी मिल जाता है। जैसे चाइना हो गया, तिब्बत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, अंकोर वाट हो गया। अभी मैंने आपको स्टोन पैनल के बारे में भी बताया था। और वहाँ पर कुछ लिटरेचर भी है जिनमें भगवान श्री राम का जो संदर्भ है वो बड़े आसानी से मिल जाता है। पहले पार्ट में मैंने अपने बारे में इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है। अगर कहीं पे हकला रहा हूँ या कुछ मुँह से उल्टा सीधा निकल जा रहा है तो उसके लिए माफ़ करना। स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई है, ये पूरी बुक ही मेरे लिए स्क्रिप्ट है।
तो जो इसमें से मोटा मोटा चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनका एनालिसिस करते हुए बताते हैं कि हाँ भाई, लिटरेचर के अंदर हमें श्री राम का जो संदर्भ है बड़े आसानी से मिल रहा है, चाहे ब्राह्मणिकल में ले लो चाहे नॉन ब्राह्मणिकल में ले लो, ठीक है ना, आराम से मिल जा रहा है। श्री राम की ऐतिहासिकता को ढूंढने के लिए बेबीलाल सर और उनकी टीम जिस दूसरे चरण पर काम करती है वो होती है राम इन आर्ट्स। हाँ, अभी मैंने आप लोगों को बताया वो तीसरा चरण था, लेकिन अभी के लिए उसे दूसरा चरण मान लो, क्योंकि तीसरा चरण थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने उसे लास्ट के लिए रखा है। तो इस दूसरे का एनालिसिस करते हुए राम इन आर्ट्स, यानी कि राम इन आर्ट जो मैंने अभी आपको बताया, टेराकोटा मूर्तियों के बारे में बताया, इसका एनालिसिस करते हुए बेबीलाल सर लिखते हैं कि देखो, हम लोगों को टेराकोटा की मूर्ति हो गई, पेंटिंग्स हो गई, स्टोन पैनल्स हो गए, चाहे वो अंकोर वाट से मिले हो चाहे वो इंडोनेशिया से मिले हो, ठीक है ना, इन सभी में भगवान श्री राम का संदर्भ मिल जाता है, आप इसे नकार नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी उनके तीसरे चरण की, और उनका तीसरा चरण क्या था? आर्कियोलॉजी एक्सकेवेशन। देखो, बेबीलाल सर साफ तौर पर लिखते हैं कि अयोध्या के अंदर एक्सकेवेशन करते हुए हमें NBPW नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये एक खास तरीके के बर्तन होते हैं, पहले पार्ट में मैंने इनके बारे में बताया हुआ, आप वहाँ पर जाकर आराम से चेक कर सकते हो, ये भी मिलते हैं, हथियार औजार ये सब भी मिलते हैं। लेकिन श्री राम से जुड़ा हुआ कोई भी शिलालेख अयोध्या में से जो भगवान श्री राम के समकालीन हो नहीं मिला। समकालीन का मतलब है जब भगवान श्री राम इस धरती पर मौजूद थे, उस समय का कोई भी शिलालेख जो भगवान श्री राम को रिप्रेजेंट कर रहा हो या उनके बारे में बता रहा हो, वो हमें अयोध्या की एक्सकवेशन से नहीं मिलता। और बेबीलाल सर लिखते हैं कि यही सबसे बड़ी समस्या है। भगवान श्री राम पर जो कटाक्ष करते हैं वो लोग ये टेराकोटास को नहीं देखते, लिटरेचर को नहीं देखते, इन स्टोन पैनल या इन पेंटिंग्स को नहीं देखते जिनमें श्री राम का संदर्भ आसानी से मिल जाता है, और जो बहुत साल पुराने हैं वो सीधा मानते हैं आप लोगों से समकालीन प्रूफ। और ऐसा कोई प्रूफ जो भगवान श्री राम से संबंधित कोई शिलालेख या भगवान श्री राम से कोई अन्य प्रूफ, अन्य सबूत जो भगवान श्री राम के समकालीन हो, वो अयोध्या की एक्सकवेशन में मिला ही नहीं। बेबीलाल सर लिखते भी है और मानते भी है कि हाँ भाई, भगवान श्री राम का कोई भी कंटेम्प्रेरी इंस्क्रिप्शन नहीं है। आगे बेबीलाल सर इसी सवाल का जवाब देते हुए लिखते हैं कि क्या सच में श्री राम की ऐतिहासिकता को मानने के लिए किसी भी कंटेम्प्रेरी इंस्क्रिप्शन की ज़रूरत है? देखो, बेबीलाल सर उन लोगों को जो भगवान श्री राम के समकालीन शिलालेख के बहाने सीधा श्री राम पर कटाक्ष करते हैं, उन लोगों को सीधा जवाब देते हैं। बेबीलाल सर लिखते हैं कि अगर तुम लोगों को सच में श्री राम की ऐतिहासिकता को मानने के लिए किसी समकालीन इंस्क्रिप्शन की जरूरत है तो भाई माफ करना, साफ साफ बता रहा हूँ, ऐसा बेबीलाल सर लिख रहे हैं इसलिए मैं साफ साफ बता रहा हूँ, हम लोगों को दो और महान भारत के लोगों की ऐतिहासिकता को खोना पड़ेगा। और कौन है वो दो लोग? भगवान श्री गौतम बुद्ध और महावीर जैन जी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के भी कोई कंटेम्प्रेरी इंस्क्रिप्शन नहीं मिलते। अगर हम भगवान श्री गौतम बुद्ध की बात करें तो स्थिति इस तरीके से है। भारत के महान राजाओं में से एक राजा जिनका नाम सम्राट अशोक था, वो लुम्बिनी के भ्रमण पर निकले हुए थे, लुम्बिनी को घूमने के लिए निकले हुए थे। तो वहाँ के लुम्बिनी के स्थानीय लोगों ने बताया कि इस स्थान पर भगवान श्री गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कब? जब उनकी माता अपने माता पिता के घर जा रही थी, जब भगवान श्री गौतम बुद्ध की माता अपने मायके जा रही थी तो रास्ते में उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और उन्होंने इस स्थान पर भगवान श्री गौतम बुद्ध को जन्म दिया। ठीक है, ये बात सुनकर, स्थानीय लोगों की ये बात सुनकर सम्राट अशोक ने वहाँ पर एक पिलर इंस्क्रिप्शन गड़वाया जिस पर लिखा हुआ था द बुद्धा, यानी कि यहाँ पर भगवान श्री गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और वहाँ के लोगों को जो कर होता है उसे भी कम कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, जब सम्राट अशोक का समय था और जब भगवान श्री गौतम बुद्ध का समय था, इन दोनों के समय के बीच में जो गैप है वो 300 साल का है। दूसरी भाषा में भगवान बुद्ध सम्राट अशोक से 300 साल पहले हुए थे, ठीक है ना। तो इस स्थिति में जो इंस्क्रिप्शन हमें लुम्बिनी से मिलता है सम्राट अशोक के द्वारा, वह किसी भी तरीके से, किसी भी तर्क से भगवान बुद्ध के समकालीन नहीं है। और अगर हम भगवान श्री महावीर स्वामी की बात करें तो इनके केस में मामला और ज़्यादा पेचीदा है। कुल मिलाकर डॉक्टर बेबीलाल सर लिखते हैं कि हमें भगवान श्री गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ कोई भी कंटेम्परेरी, मतलब कि समकालीन शिलालेख मिलता ही नहीं। अब सवाल ये हो सकता है कि हम लोगों को इन तीनों के कंटेम्परेरी शिलालेख यानी कि समकालीन शिलालेख क्यों नहीं मिलते, तो इसका जवाब डॉक्टर बेबीलाल सर देते हैं। डॉक्टर बेबीलाल सर कहते हैं कि हम लोगों को 3rd सेंचुरी BCE से पहले कोई शिलालेख ही नहीं मिले, जो मिलते हैं हम लोगों को 3rd सेंचुरी BCE के बाद के शिलालेख मिले हैं। इसके बाद बेबीलाल सर अपना एक लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोगों को बताते हैं, सुनो ध्यान से।
डॉक्टर बेबीलाल सर बताते हैं कि सांची और भरूच इन दोनों ही स्तूपों पर बने भगवान श्री गौतम बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड सीन को देखकर जब हम लोग भगवान श्री गौतम बुद्ध को एक ऐतिहासिक व्यक्ति मान लेते हैं, तो श्री राम के संबंध में हम ऐसा क्यों नहीं मान लेते कि वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति रहे होंगे, जबकि हमको भगवान श्री राम का जो संबंधित टेराकोटा है 2nd सेंचुरी BCE का मिल जाता है। और 2nd सेंचुरी BCE ये वही समय है जब भगवान श्री गौतम बुद्ध की कहानी को प्रचारित किया जा रहा था। इसे सोचो समझो, आप लोगों को जवाब खुद ही मिल जाएगा। देखो, इस मामले में मैं अपना स्टैंड क्लियर कर देता हूँ। मुझे मेरे धर्म, मेरे भगवान को मानने के लिए किसी भी तरीके की कोई भी सबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे भारत के महान महर्षि श्रुति परंपरा के हिसाब से मुझे मेरे धर्म, मेरे भगवान के बारे में बताते आ रहे हैं। मैं भगवान श्री गौतम बुद्ध का भी उतना ही सम्मान करता हूँ, भगवान श्री महावीर स्वामी का भी उतना ही सम्मान करता हूँ, और अपने भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शंकर जी का भी उतना ही सम्मान करता हूँ। मुझे इन्हें मानने के लिए किसी भी सबूत की ज़रूरत नहीं है। रही बात इन किताबों की, तो देखो ये किताबें पढ़ना मेरे को पसंद है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन किताबों को पढ़े या इन किताबों के बारे में जाने। अगर वो पढ़ नहीं सकते, उन्हें देखना पसंद है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियो के थ्रू इन किताबों की जो लैंग्वेज है वो आसान और सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा सकूँ। लेकिन फिलहाल अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी हो तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।